अब आ जाते हैं डर्टी प्लान की तरफ। जो डर्टी प्लान है, जो न्यूज में नहीं आ रहा था, जो मीडिया में नहीं आ रहा था, वो है रूस का करीब 100 मिलियन बैरल कच्चा तेल अनसोल्ड। देखो, उसको पता था वॉर होगी, ईरान तेल नहीं बेच पाएगा, भारत और अन्य देशों को रशियन ऑयल की जरूरत पड़ेगी, अमेरिका से तेल आना बहुत मुश्किल है। मैप को ध्यान से समझो, मैप को ध्यान से देखो। 100 मिलियन बैरल कच्चा तेल जो बिका नहीं, अनसोल्ड है, उसने पानी पे छोड़ दिया। नहीं, मंडी हो रही है, और ऐसे रास्ते से छोड़ा, अगर आप ध्यान से मैप को देखोगे, जो सेफ है। केप ऑफ गुड होप से छोड़ दिया, वो तो निकाल के ले गया यहां से, उसने छोड़ दिया। आइए, जैसे नहीं होता मंडी होती है, आइए खरीद के ले जाइए। कभी आप कश्मीर में जाओगे, डल में क्या होता है, ऐसे नाव पे सब्जी वब्जी बेचते रहते हैं, फल फूल बेचते रहते हैं, घूमिए फिरिए, वहीं से लेके चले जाइए। उसने ऐसे मंडी में छोड़ दिया। 155 मिलियन बैरल एक समय उसने पानी पे छोड़ दिया था। उसको पता था यहां से बिकेगा, और खरीदा, भारत ने खरीदा, तमाम देशों ने खरीदा, जिसको उसको जरूरत थी वहीं से उठा ले गया। रशिया को डर था, दुनिया को डर था कि अमेरिका ने अगर नाकेबंदी की तो दिक्कत तो हो सकती है। लेकिन अब क्या हुआ, ईरान से उसके अच्छे संबंध थे, तो वो रशिया उसको बोलता था कि भाई देख, ये कुछ जहाज इंडोनेशिया जा रहा है, कुछ भारत जा रहा है, कुछ यहां जा रहा है, कुछ हरमुज जा रहा है, चाइना जा रहा है, जाने दे, तू जाने दे, तुझे हम बदले में इंटेलिजेंस दे रहे हैं, ये वो, अमेरिका का ये मार दे, वो मार दे, तू कर भाई। ईरान ने बोला ठीक है, हम लड़ाई। तो उस समय तो लड़ाई तेजी तेजी, अब तो कोई बम गिर नहीं रहे, अब तो बातचीत चल रही है। तो अमेरिका ने कहा अच्छा ये बात है। अमेरिका ने कहा हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, इधर से घुस रहा है ना, इधर से हम निकलने नहीं देंगे। तो उसने दोनों साइड बंद कर दी, उसने रेड सी बंद कर दिया, उसने हरमुज बंद कर दिया, बोला निकलने नहीं देंगे। अब ये हो गई प्रॉब्लम। ये जो हरमुज है आप जो देख रहे हो, ये बड़ी पतली सी पट्टी है, यहां पर फ्लोटिंग स्टोरेज क्राइसिस आ गई। फ्लोटिंग स्टोरेज यानी समुद्र में तेल के कार्गो, जो तैरते हुए कार्गो हैं, वो फंस गए, उस पे जो लोग हैं वो फंस गए। कितने दिन का उनके पास खाना पानी क्या बचेगा, कौन उन तक खाना पानी पहुंचाएगा? एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी पैदा होगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन के कान पे जू नहीं रहेंगे, बोले कैसे? मुंह में सबसे बड़ा निवाला तो अमेरिका देता है। कोई छोटा मोटा देश होता तो अभी यूनाइटेड नेशन सैंक्शन लगा देता, भारत के खिलाफ सैंक्शन लगा देता, कड़े शब्दों में निंदा करता। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यूनाइटेड नेशन, मुंह में दही जम गई उसके, आवाज नहीं निकल रही है, ऐसे करके बोल रहा है, कह रहा है बोलना तो चाह रहे, लेकिन दोनों ने गला दबा रखा है मेरा। फ्लोटिंग स्टोरेज क्रिएट हो गया। अब जहाज है वहां, ये देखो गंभीरता क्या चल रही है। अब समझते हैं उसमें कि क्या होने जा रहा है, भारत का कनेक्शन क्या है, भारत को अपॉर्चुनिटी क्या थी और भारत को लॉस क्या है। इंडिया का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई मैं जो भी, यूपीएससी कहता है कि जो भी चीज हो रही है इंडिया से कनेक्ट करो उसको। अब जरा हम इसको समझते हैं कि अगला हमारा सेगमेंट क्या होने जा रहा है और क्या हमारे साथ प्रॉब्लम। तो भारत अपनी जो तेल की जरूरतें हैं उसका 90% इंपोर्ट करता है, 85, 90, और रूस हमारा आज की डेट में सबसे बड़ा सप्लायर है। ठीक है, भारत ने, मैंने बताया ना गेम प्लान कैसा चला, तो भारत ने कहा ठीक है भाई हमें छूट चाहिए। क्यों? भारत दोनों का काम कर रहा था, अपने लिए तेल की जरूरतें पूरी कर रहा था, सबसे अच्छी रिफाइनरी हमारे पास ही टेक्नोलॉजी थी। हमने कहा हम रिफाइन करके जो तुम्हारे नाटो के दोस्त हैं, जो गाहे बगाहे तुम्हारे साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, छूट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, यार हम वो पाइपलाइन मेंटेन कर, हम रिफाइन करके उनको भेज देंगे। अब लेकिन अमेरिकन छूट खत्म हो गई है, तो दुनिया का तीसरा बड़ा आयातक है। रूस और ईरान से सप्लाई बाधित होने से भारत को बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा। ये ब्लॉकेट से जो अब अमेरिका ने हरकत की है, मिसाइलें गिरा रहा था, इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं था। अब जो उसने किया है, अब कहीं कोई मिसाइल तो नहीं गिर रही है, सब शांति से चल रहा है, लेकिन अब जो कत्लो गारत होगी, भारत में लोग थे ना जो ईरान के लिए सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे, फिलिस्तीन के लिए दिखा रहे थे, अब बहुत मुश्किल होने वाली है। अब हम भारतीयों की स्थिति ऐसी होने वाली है। और अगर आप क्राइसिस देखोगे, ठीक है, क्राइसिस देखोगे तो रशिया सबसे बड़ा हमारा कच्चे तेल का सपोर्टर बना रहा। मार्च और अप्रैल के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। यहां पे आंकड़े जो हैं वो भारत के पक्ष में नहीं है।
जो ये पाइपलाइन रशिया से भारत की तरफ थी, जहां भारत रिफाइन कर रहा था और पूरी दुनिया को बेच रहा था, हमारे साथ वो नहीं जुड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या चीज चेंज हो गई इस बीच में, और अब ये युद्ध जो है वो बहुत पेनफुल होने जा रहा है। ये थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्च में जो रूसी आयात यानी कि रशिया से जो हमने इंपोर्ट किया था 1.98 मिलियन बैरल किया था। ध्यान से समझिएगा, 1.98 मिलियन बैरल, जो जून 2023 के बाद अपने पीक पर था। अप्रैल में यह गिर के 1.57 मिलियन रह गया, यानी कि 1.98 मिलियन बैरल से गिरकर 1.57 मिलियन रह गया। और एक इसका सबसे बड़ा रीजन था कि भारत में एक नयारा एनर्जी करके रिफाइनरी है, तो उसकी जो क्षमता है वो 4 लाख बैरल की है। उसने क्या किया, मेंटेनेंस के नाम पर उसको बंद कर दिया, राइट। तो मेंटेनेंस हो रहा तो रिफाइन नहीं कर पाएगी, तो पहला रीजन ये भी रहा। दूसरा, जिस तरीके से प्रीमियम रेट पर रशिया हमें तेल देने लगा, कि बीच में हम थोड़ा अमेरिका की तरफ गए, हमसे फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक हुई, रशिया के साथ हमने कुछ बातचीत बंद की, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करनी शुरू करी। हम तो चाहते शांति से, लेकिन वहां आदमी का मुंह बंद नहीं होता है, तो रशिया को लगा भाई मौका है, हम अपनी बातचीत करते हैं। अब हुआ क्या कि भारत जो है विविधीकरण की तरफ तो जा रहा है। जैसे अगर आप मैप पे ध्यान से देखेंगे तो भारत में एलपीजी क्राइसिस बहुत तगड़ा हुआ, तो भारत पहले 10 देशों से एलपीजी खरीदता था, अब वो 15 देशों से एलपीजी खरीदने लगा। उसने ग्लोबल जो है नेटवर्क बनाना शुरू किया। लेकिन ये ग्लोबल नेटवर्क जैसे कतर से आ रहा है, आसानी से पहुंच जा रहा है, सस्ता है, हरमुज से निकला और भारत के पश्चिमी तट पे पहुंच गया। अब पूरी दुनिया घुमा के जहाज आ रहे हैं, महंगे जहाज आ रहे हैं। भारत ने डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया। भारत जो है अपना गैस तेल बचाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। अब सवाल है इसमें डिप्लोमेसी क्या है, जो कूटनीतिक पेच है वो क्या है। भारत का जो ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, क्या वो भविष्य के सारे संकट का जवाब हो सकता है? क्या भारत इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है? आप बताओ, क्या यहां पर कोई अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है या केवल ये क्राइसिस है? क्या भारत इस संकट को एक बहुत बड़े लाभ में बदल सकता है? अगर वो बदल सकता है तो लाभ क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आर्थिक लड़ाई शुरू हुई है, जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट शुरू हुआ है, क्या वो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है? क्या अमेरिका रशिया, अमेरिका भारत, भारत रशिया, इन संबंधों में कुछ नए पेंच आने वाले हैं, कुछ नए मोड़ आने वाले हैं? अब जरा इसको समझो, भविष्य में क्या होने जा रहा है। और ये दुनिया की नई फॉरेन पॉलिसी, नए वर्ल्ड ऑर्डर का ये जो है प्रसव पीड़ा है, जो डिलीवरी पेन होता है ना, नया वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। अमेरिका जाने अनजाने अपना जो फेस रिवील कर रहा है।